जुनून, 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 जुनून। हेलो। अब तो मुझे ये बताने की जरूरत भी नहीं होगी कि मैं कौन बोल रहा हूं, रईसजादे। शट अप। हेलो। सुमेर राजवंश, आदित्य धनराज। फरमाओ रईसजादे। ये पागलपन खत्म होना चाहिए। मेरा पागलपन तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त मिलना चाहता हूं। फौरन आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। I'm coming। सुमेर, तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने आदित्य धनराज को यहां आने के लिए कह दिया? हाँ? तुम क्या चाहते हो कि एक मां जो बची है वो भी दम तोड़ दे? उस बेचारी को तो आज तक ये भी नहीं पता कि उसकी बेटी की मौत का जिम्मेदार है कौन। तुम अपने गुस्से की आग को मां की राख से बुझा देना चाहते हो। रेखा, ये आग तो अब शायद मेरी राख हो जाने के बाद ही बुझ पाएगी। वो आ रहा है, उसे आने दो। कभी कभी तो तुम्हारी ये जिद बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। इस वक्त तुम्हें मां को डॉक्टर के... अब आ भी जाओ, देर हो रही है। डॉक्टर के पास जाना है, फिर वो नहीं मिलेगा। आ रहा हूं मां। ठीक है, मैं जाता हूं, लेकिन जब तक मैं मां को डॉक्टर के पास छोड़कर वापस ना जाऊं, तुम उसे जाने मत देना। उससे कहना वो यहीं मेरा इंतजार करे। मैं सुमेर राजवंश से मिलने आया हूं। जानती हूं, लेकिन इस वक्त वो घर पर नहीं है। घर पे नहीं? थोड़ी देर में आ जाएंगे। वो रीमा की मां को लेकर डॉक्टर के पास गए हैं, क्योंकि उस बेचारी को तो एहसास तक नहीं है कि उसकी मासूम बेटी की मौत के जिम्मेदार तुम हो। देखिए, आप अपने मियां से कहें कि वो मुझे वक्त बेवक्त टेलीफोन करके परेशान मत करे। किसी चीज की हद होती है और मेरा सब्र अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई ज्यादती हो जाए। बस मैं ये कहने आया था, आप उसे समझाएं, वरना इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। मिस्टर धनराज, आप नहीं जानते आप किससे बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ सुमेर राजवंश की पत्नी ही नहीं, बल्कि उस बदनसीब की बहन भी हूं जिसने आपकी वजह से अपनी जान दे दी। रीमा सिर्फ मेरी बहन ही नहीं, बल्कि उससे भी बढ़कर मेरी दोस्त थी वो। आपने मेरे मासूम बहन के साथ वो जुल्म किया है
जिसके लिए मेरे पति आपको माफ करे ना करे, लेकिन मैं आपको कभी नहीं बख्शूंगी, कभी नहीं। समझे आप? आपको मालूम नहीं मिसेस राजवंश कि रीमा मेरे लिए क्या थी। मैं उसे कितना प्यार करता था, दुनिया की हर शय से ज्यादा। लेकिन मेरे ये सब कहने से ना वो वापस आएगी और ना ही मेरी बेगुनाही साबित होगी। मैं जानता हूं आप लोग मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं करेंगे। खैर छोड़िए, मैं आपके हस्बैंड से यह कहने आया था कि अगर उसने यह सिलसिला बंद नहीं किया तो यह सौदा उसके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। आप सुमेर राजवंश को जानते नहीं, बस इतना कह देती हूं कि बच के रहिएगा। सुमेर एक राजपूत है और राजपूत एक बार किसी बात की प्रतिज्ञा कर ले तो किसी भी कीमत पर उसे टूटने नहीं देता। सुमेर ने आपको खत्म करने की प्रतिज्ञा की है। मिसेस राजवंश, मुझे यकीन है कि वो ऐसी हिमाकत करने की कभी कोशिश नहीं करेगा, और अगर करेगा तो बहुत पछताएगा। अभी तक आया नहीं वो? आया था तो चला गया। चला कैसे गया? जब मैंने तुमसे कहा था कि उससे कहना कि जब तक मैं आ रहता हूं यही इंतजार करे मेरा। तुम्हें इतना बेचैन होने की जरूरत नहीं है। जो कुछ तुम उसे कहना चाहते थे वो सब कुछ मैं उसे सुना चुकी हूँ। नहीं रेखा, नहीं, तुम्हारे कह देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे। उस कमीने ने हमारे घर तक आने की जुर्रत की है, अब उसकी जुर्रत का जवाब देना होगा मुझे। एक सरप्राइज देने। आओ। ये है वो राजमहल। कितना बड़ा, कितना सुंदर है ये घर। माँ, ये देखो। क्या है माँ? बहुत अच्छा है। मगर ये किसका घर है? आपका माँ। अब हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता। सच सच बोलिए, किसका है? बताओ ना। अच्छा बताता हूँ। माँ ने पीसीओ बिल्डिंग्स बनाए, इतने घर बनाए, इसलिए सोचा कि अब अपनी माँ के लिए एक अच्छा सा घर बनाते हैं, और मैंने ये घर बनवाया। आपको पसंद आया? अब आप ऐसा कीजिए कि अपना कमरा चुन लीजिए, उसके बाद मैं तय करूंगा कि मैं किस कमरे में रहूंगा। अच्छा, अब बात कुछ कुछ समझ में आ रही है। तुम दोनों उस पुराने घर से तंग आ चुके हो। अरे नहीं माँ, असली घर तो वही है। हम कुछ दिनों के लिए यहाँ आएंगे, अगर मन उब गया तो वापस वहीं चले जाएंगे। मैं उस घर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। अरे माँ, उस घर को कौन छोड़ सकता है? लेकिन अब हमें विशाल का डर है। वो घुटनों के बल चलने लगा है ना, कहीं ऐसा ना हो एकदम सीढ़ियों से गिरकर। चुप! क्यों ऐसी बदशगुनी की बातें करती हो? तुम्हें उसकी सुध नहीं रहती, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऐसा होने दूंगी। ये सब तो इस बुढ़िया से छुटकारा पाने का बहाना है। माँ, तुम्हारे दिमाग में ये बात आई कैसे? भूल गई कि तुम्हारे बिना हम लोग बिल्कुल बेसहारा थे। बेटी, जमीन इधर की उधर हो जाए, मैं उस घर को नहीं छोड़ सकती। अब तो मेरी अर्थी उस घर से निकलेगी। तुम यहाँ शिफ्ट होना चाहते हो तो हो जाओ, मैं मना नहीं करती। अच्छा, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि तुम्हारे बिना हम कहीं नहीं जाएंगे, फिर भी इस तरह की बातें करती हो। ठीक है, हम लोग अभी वापस चलते हैं और इस फ्लैट को यूं ही बंद पड़ा रहने देते हैं। ठीक? क्यों बंद पड़ा रहेगा? अपना है तो इसे किराए पर चढ़ा दो ना। हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। हो सकता है आपका मन कभी यहाँ आने को करे। हाँ हाँ ठीक है, तुम कहती हो तो हम यहाँ शिफ्ट नहीं करते माँ, लेकिन तुम्हारे बेटे ने इतने चाव से ये फ्लैट बनाया है, उससे आशीर्वाद भी नहीं दोगी? बेटे, मुझे माफ कर दो। मेरी सारी यादें उस घर में बिखरी पड़ी हैं। उन सबको समेट कर कहीं ले जाना बहुत मुश्किल है। आज अगर तुम्हारे बाबा जिंदा होते तो कितने खुश होते। मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं दिल से कह रही हूँ, तुम दोनों यहाँ शिफ्ट हो जाओ। नहीं माँ, जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। हम वहीं रहेंगे। चलो। कैसे हैं लाला जी? खुश रहो बेटे, खुश रहो। आओ बेटे। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था।
अब आपकी तबीयत कैसी है लाला जी? अरे तुम दोनों को देखकर एकदम खिल उठी है। बेटे ये अंगूठी बड़ी खूबसूरत है, कहां से खरीदी? जौहरी बाजार से? जी जी हाँ। तुम क्या समझती हो मैं इतना बुद्धू हूं कि मुझे पता नहीं चलेगा कि ये अंगूठी मेरे बेटे ने तुमको पहनाई है? बिलीव मी बेटा, एक अरसे से मुझे इस खुशी के दिन का इंतजार था। भगवान तुम दोनों को खुश रखे। बस लाला जी, आप ठीक हो जाइए। मैं ठीक हो जाऊं? अरे भाई मुझे क्या हुआ? नजला जुकाम भी कोई बीमारी होती है क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूं। सुंदर, सुंदरलाल। जी साहब जी। अरे भाई घर में कुछ मिठाई मिठाई है? है साहब जी। है तो फिर प्लेट भर के लेके आओ, जाओ। अभी ला। देखो बेटे अब देर नहीं होनी चाहिए। मैं आज ही दफ्तर जाकर सारा बंदोबस्त कर देता हूं। मेरे बेटे की शादी इतनी शान से होनी चाहिए कि पूरी बंबई देखे। जुनून 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 जुनून